कितनी मोहब्बत ये कैसे बताए, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम न बोल पाए। हो है कितनी मोहब्बत ये कैसे बताए, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम न बोल पाए। हाय एवरीवन, सो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में फुल एंजॉय करेंगे। सो आनी ये हमारा न्यू वन शॉट माय बैड बॉस। एंड अगर इसमें आपको किसी का भी कैरेक्टर लगे कि ये कैसी है या फिर ये कैसे है, तो प्लीज आप उस लोगों को प्लीज आप लोग हेट मत करना, ठीक है? बिकॉज दिस इज इमेजिनेशन स्टोरी एंड इसे आप रियलिटी में कुछ भी नहीं कह सकते कि मतलब रियल में कैसे हैं, कुछ भी आप जज मत करना, ठीक है? बिकॉज दिस इज ओनली इमेजिनेशन स्टोरी एंड इसे रियल में कुछ भी जज करना सही नहीं है। ओके, हमें अब बिना बकवास किए हम स्टोरी पे ध्यान देते हैं। शादी करो नहीं, आई एम सॉरी प्लीज मुझे शादी वादी नहीं करनी। प्लीज आप मुझे छोड़ दो ना, प्लीज सर प्लीज। आप तो ऐसे नहीं थे ना, प्लीज आप मुझे छोड़ दो, मुझे शादी वादी नहीं करनी। व्हाट? छोड़ दूं? मैं तुम्हें छोड़ दूं? मतलब मैं इतनी दूर से मेहनत करके तुमको वहाँ से यहाँ लाया हूँ, इतनी दूर से, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं मतलब तुम्हें छोड़ने के लिए लेकर आया हूँ? तुम पागल सब समझ रखे हो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लेके आया हूँ, समझी? और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। मैं तुम्हारे यहाँ बकवास सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया है, समझी? कुछ भी कर लो, शादी तो तुमको मुझसे करनी पड़ेगी। नहीं सर नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो सर, आप ऐसे नहीं थे सर, प्लीज छोड़ दो ना सर प्लीज। ओह, तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं था? ये सारी तुम्हारी गलतफहमी थी, समझी? बल्कि तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाई। और तुम्हें किसने हक दिया है मिस्टर जॉन के फीलिंग के साथ छेड़खानी करने की? हाँ, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना, क्यों डार्लिंग? नहीं सर नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करो ना सर प्लीज। मेरी लाइफ मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी सर, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी सर, प्लीज आप छोड़ दो ना मुझे प्लीज सर। और वो क्यों जान? मेरी जान, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं? और सबसे पहली बात, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? आई नो आर्मी, अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी बिकॉज आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या हो रहा है। सो इसे देखने के लिए हमें थोड़ी फ्लैशबैक जाना होगा। सुनो ना जीके बेबी, छोड़ो नहीं इस काम वाम, हर रोज तो काम वाम करते ही रहते हो। आज चलो ना पार्टी चलते, मन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, प्लीज चलो ना प्लीज प्लीज। नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, बट मुझे नहीं जाना। मैं आई कम इन सर। अरे ताई, यस कम इन। ये तुम पूछ क्यों रही हो? और सुनो, तुम कभी भी आ जा सकती हो, ठीक है? और बार बार मेरे से पूछा मत करो, तुम कभी भी आ जा सकती हो और अभी से पूछना भी मत, ओके? बच्चे के बेबी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो ऐसे? ये तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। हाँ पता है, बट वो सबसे अलग है, ठीक है? और तुम्हें उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? हाँ, ये उसकी वजह से मुझे डांटा है, लगते कौन है वो? कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच में। मैं इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, देखना। इसे लगता है ये अपने जाल में जेके को फंसा के ये मुझसे जेके छीन लेगी।
बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं हूँ तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम देखो ताई कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ताई सुनो ना, देखो ना, मैं ना जीजी बबी को बोल रही, मेरा मूड ना ऑफ है, मेरा मन नहीं लग रहा है बहुत दिनों से। तो मैं बोल रही थी इसे कि चलो ना पार्टी में चलते हैं, हम लोग पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। बट ये से देखो, ये तो मान ही नहीं रहा, पता नहीं कितने ज्यादा काम इसको प्यारा है, सिर्फ काम ही काम। तो मेरी तो कुछ बात ही नहीं मानते। तो चलो ना प्लीज मेरे साथ, तुम्हें चलो ना। 1 मिनट आयो, तुम्हें जाना है तो जाओ ना, तुम्हें किसने रोक रखा है? ना ही मैं रोक रहा हूँ, ना ही और कोई। तो प्लीज तुम जा सकती हो, ठीक है। और बात रही ताई की, तो ताई नहीं जा रही है बिकॉज अब बहुत सारे काम है और इसे बहुत सारे फाइल को डील करनी है, ठीक है। सो तुम जा सकती हो। और प्लीज तुम ताई को फोर्स मत करो पार्टी सब में जाने के लिए, नहीं जा रही है, तुम जा सकती हो। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं सारी चीज कर देता हूँ, तुम वहाँ जाके अपना पार्टी कर लेना, ओके। जी किंग बेबी, अब ये क्या मतलब सब कुछ तुम ही बोले जा रहे हो कि मतलब ताई को भी तो बोलने दो ना, उसे मन है या नहीं है, उसे तो बोलने दो ना। देखो आयु, मैंने बोल दिया ना, ये मेरे ऑफिस आई है, ठीक है। तो अभी ये अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकती, जो मैं बोलूँगा ये वही करेगी, ओके। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हें पार्टी करनी है तुम जा सकती हो। ठीक है बेबी, अब गुस्सा होने की कौन सी बात है, क्यों मेरे पे इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हो? और सुनो ताई, तुम कहीं नहीं जा रही हो, ठीक है। और नीचे के कैबिन में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी तुम लेके आओ और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करके उसे रेडी करो। ओके सर, बट सर नीचे के कैबिन में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उसे अकेले कैसे कंप्लीट करूँ? ताई मैंने जितना बोल दिया उतना करो, जितना है पहले वहाँ से लेके आओ। हाँ मुझे इतना इग्नोर, इतना ज्यादा, अब बहुत हो गया। ठीक है बीबी, अब बहुत हो गया। अब देखो तुम मैं ताई के साथ क्या करती हूँ। हे ताई, कैसे हो? हाय, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? सैड क्यों हो? सैड नहीं हूँ तो क्या हुआ? सर ने सारे नीचे के डॉक्यूमेंट्स बोले हैं लेके आने के लिए, और तो सोचो ना, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स एक दिन में कौन सब कंप्लीट करते हैं। और नीचे के कैबिन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या है, चलो हम दोनों मिलके करते हैं। नहीं तुम रहने दो, सर बोलने लगेंगे, तुम डांटने लगेंगे, रहने दो तुम। अरे नहीं यार, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब बेस्ट फ्रेंड इतना नहीं करेंगे तो कितना, अब क्या मतलब कुछ नहीं करेंगे। आमी ये है यू नो ताई का बेस्ट फ्रेंड है। ताई उतना भाव नहीं देती है, बट यू नो चाहता है कि ताई मेरे से प्यार करे और हम दोनों की शादी हो, ये सब थॉट्स का रहता है। बट ताई एक नॉर्मल फ्रेंड मानती है, बट यू नो बहुत सारी चीज़ें, इवन बहुत ज़्यादा चीज़ें मानते हैं, लाइक बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें। एंड ये है जॉन एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक, और ये है आयु। आप लोगों को लगता होगा ये इसकी गर्लफ्रेंड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनकी फेक गर्लफ्रेंड है। बिकॉज एक बार जॉन जंगू को एक लड़की को हायर करना था और उस गर्ल्स के बारे में जॉन जंगू को ये बताना था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सो आप लोग समझ सकते हो कि आयु जॉन जंगू की पब्लिकली गर्लफ्रेंड है, बट इन दोनों में प्यार नाम की 0% भी नहीं है, मतलब 1% भी प्यार नाम की चीज़ नहीं है। एंड आयु ठीक है कि इसलिए भी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी अपनी, मतलब पब्लिकली गर्लफ्रेंड इसलिए बन गई बिकॉज जॉन जंगकुक एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो वो पैसे के लिए इनकी गर्लफ्रेंड पब्लिकली बन चुकी थी, बट जॉन जंगकुक के अंदर इसके लिए थोड़ी सी भी फीलिंग नाम की चीज़ नहीं है, और ये सीक्रेटली ताई से प्यार करते हैं, बट ताई किसी से भी नहीं करती बिकॉज ताई को शादी वादी एंड प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक गॉड, अब सब कुछ आ तो गया। हाँ ताई, अब सब कुछ आ गया। अब चलो सर के पास चलते हैं। हाँ चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर हम आपके पास आ रहे थे। गुड मॉर्निंग। उस टाइम मैंने तुम्हें कुछ काम बोला था, क्या हुआ? सर वो सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स ला लिए हैं, आप बता दो कि मुझे उसमें क्या क्या करनी है, आप सब कुछ बता दो, मैं कर दूंगी। बट मैंने तुम्हें अकेले बोला था लाने के लिए, तुम्हें क्या जरूरत है किसी की हेल्प लेने की? तुम बोल देते
कि तुमसे नहीं होता। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वहाँ भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने यूनो को मना भी किया कि तुम मत जाओ, बट ये बोले कि नहीं मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो इतना तो कर ही सकता हूँ, बस इसलिए सर। और मैं इसे मना की थी बट ये नहीं माने। तो खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने की तो कोई, मैं तो समझा ही नहीं सकता। खैर हटाओ, ठीक है, मेरे कैबिन आओ। हैं? अब इसमें गुस्सा होने वाली बात कौन सी आई? शब्द को मुंह फुला लेते हैं। ये ऐसे लगता है जैसे कि इनको किसी ने इनवाइट किए होते हैं कि हाँ अगर ताई आए तो आप गुस्सा हो जाओ, अगर ताई कुछ बोले तो अपना नाक फुला लो, मतलब कुछ भी। शब्द को अपनी मर्जी करते रहते हैं, दूसरे की तो कुछ कदर ही नहीं। खैर मैं किसे बोल रही हूँ, सब बदतमीजी बॉस हैं कि ओह माय गॉड, मैं अपने बॉस को कितनी ज्यादा गाली दे रही हूँ। अगर वो उसके सामने ऐसे कुछ बोल दी ना, पक्का वो मुझे इस कंपनी से निकाल देगी, रिजाइन कर देगी, बोलेगी निकलो यहाँ से। कंट्रोल चल अपने बॉस के पास चल। काय सुनो ना, हाँ बोलो यूनो, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी आज से। हाँ बोलो ना, जो बोलना है जल्दी जल्दी बोलो। मुझे मेरे बॉस बुला रहे हैं, अगर मैं नहीं गया ना तो पता नहीं वो आप कितना ज़्यादा फायर होंगे। बोलना है बोलो, नहीं बोलना है तो मैं चली जाऊँगी। अरे पर सुनो, थोड़ी देर के लिए टाइम, 2 मिनट के लिए टाइम निकालो ना। चलो ना थोड़ी साइड में हम लोग बात करते हैं। अरे पागल हो क्या, देख लो अभी तक तो चिल्ला के गए और तुमको फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस कंपनी से रिजाइन करनी है, ठीक है? मुझे अपना जॉब प्यारा है, मुझे अपने काम प्यारा है, ना कि तुम रहो अपने पागल के। जब देखो ये बात वो बात, जब बात करते रहो, खुद से बात करो, मुझे नहीं करनी बात। मैं जा रही हूँ अपने बॉस के पास। आखिर कब तक मैं अपनी फीलिंग छुपाऊँ, कब तक? अब मुझसे और नहीं होता। आज मैं तुम्हें अपनी सारी फीलिंग बता के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम हाँ बोलो या ना बोलो, मेरे लिए वो हाँ ही रहेगा। तुम कुछ भी बोलो, बस आज मैं बता के रहूँगा। चाहे तुम आज मुझे मारो या कुछ भी करो, रहने दो, जो होगा देखा जाएगा, मैं बता के रहूँगा। मैं कमिंग सर, आओ अंदर। तुम्हें कितनी बार मैं बोलूँ कि तुम बिना परमिशन लिए भी अंदर आ सकती हो, समझी? और आइंदा मेरे से परमिशन मत लेना। तुम अंदर कभी भी आ जा सकती हो, ठीक है? तो दिखाओ कौन कौन से तुम लेके आई हो। सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पर सर देखो ना कितने ज़्यादा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और कहीं तुम जा भी नहीं रही हो, चुपचाप शांति से काम करो, कहीं जाने की जरूरी नहीं है। ओके सर, खड़ूस ब्राउज करेंगे। कितना हुक्म चलाते रहते हैं। अगर किसी दिन मुझे मौका मिला ना तो मैं ऐसे टकला कर दूंगी। ये अपना हुक्म चलाते रहे, तुम दिमाग खराब करके रखते हैं यार। इतना कौन हुक्म चलाता है? एक तो इतने सारे डॉक्यूमेंट मंगाए और देखो हुक्म तो कैसे चला रहे, जैसे कि मेरे बाप हो। यार क्या बाप, क्या मैं बोल, अपने बॉस के बारे में मन में गाली दे रहे हो, कुछ लग नहीं रहा है तुम्हें? शर्म नहीं आ रही है? मैं कहाँ आपको गाली दे रही हूँ सर, मैं तो कुछ और सोच रही थी। ओह कुछ और सोच रही थी, तो बताओ क्या सोच रही थी? सर वो कुछ पर्सनल बातें थी, बस वही मैं सोच रही थी। हाँ तो बताओ, मैं तो तुम्हारा बॉस हूँ ना, तो मेरे पास सब कुछ बोल सकती हो। बताओ क्या सोच रही थी तुम? कुछ नहीं सर। नहीं तुम बताओ, तुम बता सकती हो मुझे। सर वो कुछ नहीं, बस मुझे भूख लगी है। क्या मतलब तुम खाना खा के नहीं आए हो? नहीं, मैं सोची बहुत लेट हो रहा है, बस इसीलिए मैं जल्दी में चली आई। तुम्हें बोलना चाहिए ना, जब तुम आई थी तुम क्यों नहीं उस टाइम बोली कि तुम ऐसा मैं खाना खा के भी नहीं आई हूँ? बोलना चाहिए ना ये सब। सर ठीक है बस करो, बताओ क्या क्या चाहिए? सर जो आपको अच्छा लगे आप वो ऑर्डर कर दो। बोलो क्या चाहिए? सर आपको जो अच्छा लगता है आप वो मंगा दो, मैं कुछ खा लूँगी। ओके ठीक है, वेट। और सुनो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, शांति से बैठो। जब तक खाना आ नहीं जाता तब तक तुम ऐसे बैठे रहो, जब आ जाएगा फिर तुम खाना खा लेना, उसके बाद कुछ करना, समझी? ओके सर। समझ नहीं आता इसके मन में क्या क्या चलते रहते हैं, कभी इतने गुस्से तो कभी क्या है ये सब? माय गॉड, मतलब क्या चल रहा है? क्या है, कुछ भी हो, खड़ूस तो है ही, इसकी मैं तारीफ ही करके क्या करूँगी। एक नंबर के बदतमीज इंसान है ये, जब देखो ये कर देते वो कर देते, उसके बाद एकदम इतना कैरिंग दिखा देते जैसे कि इससे महान तो कोई है ही नहीं।
बदतमीज खरगोश कहीं के बच्चों को अच्छे तो है मेरे लिए खाना ऑर्डर करेंगे। वाओ मैं ऐसे यहाँ पे बहुत सारे खाना खाएंगे। जवाब सर कुछ नहीं, बस ऐसे शांति से बैठो। हेलो सो पास में जो कैंटीन है वहाँ पे जितने सारे डिशेस रखे हुए हैं उसमें से सारे डिशेस लेके चले आओ। ओके सर, बट सर कितने चाहिए? ऐसा करो वहाँ पे जितने सारे डिशेस रखे हुए हैं ओके उसमें से तुम 2-2 पैकेट सारी चीजों की लेके चले आओ, सारे के सारे। ओके सर, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितने लोगों के लिए चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ बस लेके चले आओ। ओके ठीक है सर। क्या कैंटीन के खाने अभी उतने सारे खाने? अरे माना कि वहाँ के खाने अच्छे लगते बट वहाँ की चटनी सरे में चूहे के जैसे लगते। भगवान कहाँ फंस गई मैं, क्यों नहीं खाते खा के आई हूँ। एक तो मैं कुछ खाना खाई की आई थी तो पता नहीं क्या दिमाग में चला था तो मैंने बोल दिया कि मुझे भूख लगी है। क्यों खुद के जाल में ऐसा फंसते रहती हो यार? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस ऐसे भूख ज्यादा लगी है। नहीं सर नॉर्मल है। देखो ज्यादा लग रही है तो प्लीज थोड़ी से वेट कर लो, आ ही रहे होंगे। भगवान मैं तो अंदर अंदर मर रही हूँ कि खाना कैसे खाऊं, कितने सारे रह जाएगा तो। आई नो मैं भूखा हूँ बट इतनी भूखा नहीं हूँ कि मैं सारे खाना खा लूँ। कोई ना आने दो, देखा जाएगा, जो हो जाएगा देखा जाएगा। सर क्या हुआ सर? आपको खाना खाना है? आ जाओ सर, आप ही खा लो ना। नहीं तुम खाओ तुम्हें वैसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मुझे लगता है तुमको और भी कुछ चाहिए, मैं और ऑर्डर कर दूं? नहीं सर बहुत है सर, नहीं चाहिए, बहुत इनफ है। नहीं अगर तुमको और चाहिए तो बता दो, मैं और ऑर्डर कर दूंगा। नहीं सर ठीक है। मन में सोच रही कितनी बड़ी भूख है बट मैं कैसे बताऊं? खाना आज की तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। अगर मैं सब खा लूंगी तो मुझे सर कितने बड़े भूख कर समझेंगे, पर मैं क्या करूं? खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। मैं तो अब सब जितना खाना खा पाऊंगी मैं तो खा लूंगी, जो सजना बस सोच नहीं देना। इस खरगोश को तो वैसे भी सोचना का काम ही है, सोचते रहेंगे अपना। मैं तो खाना खाऊंगी बस। देखो अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम खाना खा नहीं पा रही हो तो बता दो, मैं थोड़ा बाहर चला जाता हूँ और तुम खाना खा लेना। नहीं सर नहीं, आप रहो। नहीं तुम खाओ, मैं जस्ट आ रहा हूँ, एक कॉल करनी है बस, आ रहा हूँ। उसके बाद ये कि अपने कैबिन से थोड़ी हट जाते हैं और दूसरे मतलब बाहर आ जाते हैं और तब तक मैं टोटल खाना खत्म कर चुकी थी और वो खुद भी हैरान थी कि मैं सारे खाने कैसे खा ली हूँ। और उसके बाद जब ये सब देखते तो वो खुद सॉफ्ट हो जाते, इतना ज़्यादा इसको भूख लगा था। सब खाना खा चुकी है। ओह माय गॉड, कोई ना अच्छी बात है खाना, बट एक बार पूछ तो लेती कि खाना आप खाओगे या नहीं, एक बार पूछ तो लेना चाहिए ना। सिर्फ खाए जा रही। अगर मैं एक बार मना कर दिया तो उसे दूसरी बार तीसरी बार पूछना चाहिए, सर आप खा लो उसको ये तो सोचना चाहिए जिसने ऑर्डर किया है क्या पता उसको भी भूख लगी होगी। खैर छोड़ो, मैं भी किसके बारे में बोल रहा हूँ, खैर छोड़ो। और देखो तो जरा अब तक वो खा ही रही है। ताई सुनो, अब तुम्हारे लिप्स के पास कुछ लगा है कि क्या सर? मुझे तो कुछ भी नहीं लगा है। नहीं वहाँ पे लगा है, देखो। नहीं मुझे तो नहीं लग रही है, पता नहीं। खैर आप ही साफ कर दो। एक मिनट। मेरे झूठे खाया। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, खाना खाओ, ज्यादा सोचो मत। हे भगवान मैं किस सदमे में हूँ, मैं कोई सपने तो नहीं देख रही हूँ। और फिर इतनी ज्यादा हार्ट बीट फास्ट क्यों हो रही है? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है फिर भी। रहने तो ये सब इस सर के नक्शे दिखावे हैं, मैं जानती हूँ ये तो एक नंबर के खड़ूस सब कुछ दिखा रहे हैं सिर्फ कि इसलिए खाना खिला भी रहे होंगे कि ये सारा काम एक दिन में कर दे। बट कोई ना, करना तो पड़ेगा ही मुझे। कोई ना, जल्दी खा लेती हूँ फिर करूँगी। टाइम मेरे पास आओ। हैं अब ऐसे शकल मत बनाओ, आओ मेरे पास बैठो
और मैं जो काम बताऊंगा उसे अच्छे से समझना। हाँ तो आप वहीं से बता दो ना, मैं समझ जाऊंगी। मैंने क्या बोला? आओ बैठो पास में, मैं जैसा बताऊंगा तुम ऐसे करोगी। ओके ओके ठीक है। अतार सुनो। सॉरी सर, तुम्हें किसने बोला कि बिना नॉक किए आए? क्या तुम्हें इतनी भी नॉलेज नहीं है कि अगर कोई अंदर में हो तो पहले नॉक किया जाता है, फिर परमिशन दी जाती है? क्या तुम्हें इतना भी अकल नहीं है? सर वो सॉरी सर, बट मुझे तार से काम था, तार भी बिजी है, जा सकते हो तुम। सर बट मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैंने क्या बोला? जा सकते हो तुम, और तार आज बिल्कुल फ्री नहीं है, ठीक है? तुम जा सकते हो। सॉरी सर, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो ताई को अपनी कैबिन में ही रखते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसकी? मत तो करे इसकी जान ले लो। कौन इसे पॉज करते हैं यार? काम में तो अपने काम से मतलब नहीं रख सकते क्या? बोल देंगे लो ये चीज करो, वो चीज करो, जो करना है करो, बट अपनी कैबिन में जाके करो, ये नहीं बोल सकते? ये तुम अभी पास बैठा के रखते हैं, कुछ तो कर, कुछ तो चल रहा है सर के मन में, पर जो भी चल रहा है मैं उसे चलने नहीं दूंगा। मुझे कुछ तो करना होगा। ताई भोली वाली है, कुछ भी नहीं समझती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ताई सिर्फ मेरी है और किसी की भी नहीं। हाय यूनो, कैसे हो? हाय मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो, बोलो। पता नहीं अभी कहने की शक्ल की क्या बोले, बट मुझे क्या बोलने दूंगा और क्या। तुम कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं मैं क्या सोचूंगा, बोलो क्या बोलना तुमको। सुना है कि जेकी और अरे उसे बोल सकते हो, सुना है कि तुम तार से प्यार करते हो। बट तुम पागल हो क्या? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? अरे उसना भी अब शर्माओ मत, तुम मेरे को बता सकते हो क्या तुम सच में तार से प्यार करते हो? अरे नहीं सब कुछ भी नहीं, बस वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो अच्छा बताओ, क्या वो तुमको बेस्ट फ्रेंड मानती है? हाँ वो मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती है और मैं भी उसे बेस्ट फ्रेंड ही मानता हूँ, बट मुझे तो नहीं लगता तुम दोनों को देख के कि वो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानती है। अगर तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानती वो तो तुम्हारे पास होती, वो तुम्हारे बिना रह नहीं पाती, तुमसे हमेशा बात करती है। वो तो अपने, मैं तो देखती हूँ वो हमेशा अपने बॉस के पास रहती है। कि तुम्हें नहीं लगता हम दोनों के पीछे कुछ चल रही है? देखो जल कुकड़ी, तुम्हें अगर जो कुछ भी गलत फहमी लग रही है तो तुम्हारे लिए लग रही होगी, समझी? तुम हमेशा इस दोनों के बीच में गलत फहमी मत डालो, ठीक है? वो दोनों सिर्फ एक एम्प्लॉय और एक बॉस है, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, समझी? और आइंदा मेरे को कुछ बोल भी मत देना, मैं ताई के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा, समझी? अरे इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं तो बस बता रही थी, जैसे जेकी उसे बोलते हैं, लाइक देखो मुझे डांटते भी हैं, हर चीज बोलते हैं, ऐसे तो दिखा दें जैसे मैं उनके लिए कुछ हूँ ही नहीं, जब तो मैं उसकी पब्लिकली गर्लफ्रेंड हूँ फिर भी। बट वो मुझे उतने हक नहीं जताते हैं जितने ताई पे हक जताते हैं। देखो ये जितने सारे प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है? मेरे लिए कुछ भी नहीं। और ताई मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी बेस्ट फ्रेंड ही रहेगी, तो उसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पागल की, खुद का काम करो। देखो यूनो, इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। अगर तुम सच में ताई को चाहते हो तो तुम मेरे से हाथ मिला सकते हो। मुझे जेकी चाहिए और तुम्हें ताई चाहिए, राइट? तो तुम ताई को रख लेना, मैं जेकी को रख लूंगी। आयु की बात सुन के यूनो भी बहुत सोचने लगता है और वो सोचते सोचते थोड़ी देर के बाद वो आयु की बात में हाँ बोल देता है और उसके बाद यूनो भी अपनी सारी बातें आयु के पास कन्विंस कर देता है कि वो भी ताई को पसंद करता है। हाँ आयु ये बात सच है, मैं ताई को पसंद करता हूँ। आई डोंट नो वो मेरे से प्यार करती है या नहीं करती है, बट इतना मैं कंफर्म हूँ वो मेरी फ्रेंड है और वो भी मेरे को बेस्ट फ्रेंड तो मानती है, ये तो मैं जानता हूँ। बट मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे से प्यार करती है या नहीं करती है, क्योंकि वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहती है। बट मुझे भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि जो जेकी से करते हैं, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि कोई लोग क्यों किसी के को ऐसे कैबिन में बुला के ऐसे बैठा सकते हैं अपने पास, वो भी एम्प्लॉय को। मुझे नहीं पसंद कि ताई किसी और के पास जाए, और अब मैं किसी भी कंडीशन में ताई को चाहता हूँ, चाहे कुछ हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वो जेकी सर के पास जाए और वो ऐसे रहे। मैं चाहता वो काफ़ी ज़्यादा उनसे दूरी बना के रखे,
एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह रहे। मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है यार, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, आज मैं एक पार्टी रखी हूँ, ठीक है? तो उस पार्टी में आज हम सभी को लेके जाएंगे, जेगरी को भी और ताई को भी और तुम्हें भी। तो उस पार्टी के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तो तुम चलोगे ना उस पार्टी में? हाँ आयो, क्यों नहीं। ओके ठीक है, तो फिर नाइट में मिलते हैं। ओके ओके ठीक है। ये क्या है? सर ये आपके लिए किसी ने ऑर्डर किया है, लीजिए सर। वो ऑर्डर किया है, बट मैंने तो सब कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ कौन कर सकता है? अच्छा बात सुनो, तुमने कुछ ऑर्डर किया है क्या? नहीं सर, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। तो ये पार्सल यहाँ कैसे? एक मिनट, इससे पहले इसके पैकेजिंग हटा के देखता हूँ इसमें क्या रखा हुआ है। 2 कार्ड है, इतने बड़े पार्सल में 2 कार्ड रखे हैं। क्या लिखा है इसमें? व्हाट आयु मतलब वो सारी चीजें बता नहीं सकती है। ये डिलीवरी बॉय से क्यों भेज पाना है? पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसमें लिखा क्या है? आज नाइट में 7 PM में आनी है। व्हाट, ये लड़की पागल हो गई क्या? मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कोई पार्टी वगैरह में नहीं जा सकता। इतना बात समझ में नहीं आता है। और ये किसका है? काय तुम्हारे लिए भी। और सुनो, तुम नहीं जा रही हो। बट सर आप उसे देखो तो, उसमें क्या तब वो इम्पोर्टेंट होगा वो पार्टी आपके लिए? एक बार देख तो लो। 1 मिनट में चेक करता हूँ। व्हाट, उसके पापा ने खुद ही, उसके पापा ने ये पार्टी क्यों रखी है अब? मतलब सलाम, जिस दिन मौका मिला नहीं, इस बाप बेटी को मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है इसकी। क्या हुआ सर? सुनो, ये पार्टी सच में इम्पोर्टेंट है, हमें जाना ही होगा। ऐसा करना, यहीं से हम लोग डायरेक्टली निकल जाएंगे। सर पर पार्टी के लिए जाएंगे तो क्या आप यही ड्रेस पहनने जाओगे? नहीं, वो ऐसा करेंगे, हम लोग रास्ते में किसी मॉल से ले लेंगे, ठीक है? और घर मत जाना बिकॉज बहुत सारे काम है, तो डायरेक्टली हम यहीं से चले जाएंगे। ओके ओके सर। क्या बवाल है यार, मैं कहाँ फंस गई यार? भगवान, कैसे सर होगा, बदतमीज बॉस है ये। तुम जाने का एक थोड़ी देर के लिए तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देते। क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों आएंगे? हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज जो कार्ड मैंने सेंड किए हैं ना, जो कार्ड मैंने एक डिलीवरी बॉय से वहाँ पे भेजे हैं, वो कार्ड नॉर्मल नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि मैं सस्ती गर्ल्स हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं, समझे? और वो कार्ड मैंने अपने पापा से सेंड करवाए हैं। व्हाट, मतलब तुम्हारे पापा ये सब जानते हैं? हाँ वो जानते हैं। और मेरे पापा जेके से कोलैबोरेशन भी किए हैं, तो इसलिए भी जेके को आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मेरे पापा से उनकी डील खत्म हो। बस इसलिए वहाँ आयु, क्या दिमाग लगाया तुमने? तो मतलब क्या वो सच में आएंगे? हाँ वो सच में आएंगे, तुम देखते जाओ अब होता क्या है। लो देखो, आ गए ना। हाय जेके बेबी। हाँ मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। चलो थैंक यू, कम से कम तुम यहाँ तो आए। चलो चलते हैं, पार्टी करते हैं। आयो मुझे छोड़ो। क्या मतलब, हमेशा हट के ही रहते हो। अभी तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? और सुनो, मेरे पापा भी आए तो पापा से मिल के जाना। ओके ठीक है, ट्राई करूँगा। हे ताई, तुम यहाँ?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आए है ना। अरे ये सब छोड़ो ना, बस तुम यहाँ कैसे है बताओ? वो जेके सर ने बोला है कि चलो तुम भी, और आयु ने मेरे को एक कार्ड सेंड किए थे, पता नहीं क्यों, बोले क्या कि तुम भी आ जाओ। और वो जेके सर बोले क्या कि इम्पोर्टेंट है ये पार्टी, तो हम दोनों को यहाँ से जाना होगा, इसलिए हम लोग काम छोड़ के चले आए हैं। बहुत ज़्यादा काम हो रही है ना। हाँ ये तो है, यू नो, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं काम का, समझ में आ रहा है क्या करूँ। अच्छा सुनता है, ये सब छोड़ो, चलो ड्रिंक करते हैं। नहीं मुझे ड्रिंक नहीं करनी, और मुझे ये ड्रिंक विंक अच्छा नहीं लगता, तुम ही करो। नहीं चलो ना यार, प्लीज ना, प्लीज चलो ना, हम दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं ना। यू नो मैं बोली ना, मुझे ड्रिंक वगैरह नहीं करनी है, तो बस मैं ऐसे फोर्स मत करो, मुझे ड्रिंक नहीं करना है तो। अच्छा छोड़ो। हाय ताई, चलो अच्छा हुआ तुम भी आ गए, कम से कम मेरा कहना तो मान ली, वैसे थैंक यू। इट्स ओके, मैं जेके सर की वजह से आई हूँ, वरना मेरा मूड नहीं था आने का। अच्छा सुनो ना, ये सब छोड़ो, चलो ड्रिंक करते हैं। नहीं आयो सॉरी, बट मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करती हूँ। ड्रिंक नहीं करती हो इस जमाने में? सच में सीरियसली? हाँ आयो, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ड्रिंक नहीं करती हो तो कोई कोल्ड ड्रिंक ही पी लो ना। ऐसा करती मैं एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ, ठीक है? ओके ठीक है। उसके बाद आयु जल्दी से ताए से हट के ड्रिंक लाने के लिए चले जाती है, वो भी खुद से, और वो ड्रिंक लेते उसमें एक नशा का मेडिसिन डाल देती है, और वो बिना ताए को कुछ बताए कि इसमें क्या मिक्स है, ये बिना बताए वो ताए को पिला देती है। ओह थैंक यू ताई, कम से कम ये बात भी तो मेरी मानी। अच्छा चलो सुनो, अब चलो थोड़ा डांस करते हैं। अब प्लीज इसमें मना मत करना कि मेरे को डांस नहीं आती, चलो डांस करते हैं। मुझे पता है सबको डांस आती है, और तुमको और भी ज़्यादा डांस आती है। चलो डांस करते हैं। हाँ बट मेरा मन नहीं है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रही है। हाँ तो इसलिए तो बोल रही हूँ ना, चलो ना डांस करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा मस्त। ओके सर, कल हम मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है? कल ऑफिस में हम लोग मिलते हैं। ओके ठीक है जेके, अपना खुद का ख्याल रखना। ओके सर। ये ताई कहाँ चली गई? जेके बेबी सुनो, ये लो तुम्हारे लिए। नहीं मुझे नहीं पीना। लो ना, अब क्या नखरे दिखा रहे हो? लो अब पियो प्लीज, अब मना मत करो, प्लीज पियो ना। ठीक है ला। उसके बाद जेके भी बिना सोचे समझे आयु की ड्रिंक पी लेता है, और जो ड्रिंक आयु दी थी जेके को, उसमें भी एक नशे की गोली दी थी, और ये बात जेके को नहीं थी पता। लड़की क्या? अभी मैं इसे बताता हूँ। हे यूनो, आओ ना डांस करते हैं। अरे हाँ चलो ना डांस करते हैं। क्या हुआ था, तुम ठीक तो हो ना? यूनो पता नहीं, मेरा सर भारी लग रहा है। मुझे घर जाना है। क्या तुम्हें घर जाना? बट अभी तो थोड़ी देर हुई, अभी तुम घर कैसे जा सकते हो तार? अभी देखो पार्टी भी खत्म नहीं हुई, कैसे जाओगी? यू नो बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर जानी है प्लीज। हाँ ये यूनो ताई के पास क्या कर रहा है? मैं इसे आज छोड़ूंगा नहीं, जब देखो ये मेरी ताई के पास चला जाता है। यार मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? आखिर मैंने क्या पी रखी है? वो ड्रिंक ही थी ना। ओह गॉड, मेरे सर में पेन क्यों हो रहा है अब? हे जेकी बेबी, क्या हुआ? जेकी बेबी बोलो क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो?
आयो आयो, पता नहीं क्यों मेरे सर बहुत भारी भारी लग रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा करो जेके बेबी, चलो हम किसी रूम में चलते हैं। नहीं, हटो हटो, मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ। अरे नहीं, तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ी जा रही, पता नहीं क्या हुआ है तुम्हें। चलो चलो, अब प्लान निशाना पे लगा है, 1 तीर से 2 निशाना। अब देखो जेके बेबी क्या क्या होती है। यूनो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? यूनो मैंने बोला छोड़ो छोड़ो। यूनो तुम क्या कर रहे हो? यूनो प्लीज छोड़ो मुझे। यूनो प्लीज मेरा हैंड छोड़ो। यूनो प्लीज, मुझे पेन हो रही है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यूनो प्लीज यार छोड़ो ना, मेरा हैंड दर्द कर रहा है प्लीज। व्हाट? आयो आयो, ये तो ताकि वॉइस है ना? अरे नहीं जेके बेबी, ये ताई की वॉइस कहाँ से होगी? और ताई यहाँ कहाँ, वो तो डांस कर रही है ना। ये मेरी, बट मुझे तो कोई वॉइस ही नहीं आ रही है। नहीं, ये ताई की वॉइस है। ताई, जेके बेबी बात सुनो, कोई नहीं है यहाँ पे। तुम ऐसे फालतू में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। चलो चलो, तुम्हारी देख रहे हो तुम्हारी हालत क्या हो रखी है। चलो अंदर चलते हैं, चलो रूम के अंदर। हटो आयो तुम। ताई रूम खोलो। ताई मैंने बोला रूम खोलो तुम। यूनो हटो, यूनो हटो, यूनो हटो। ताई मैंने बोला रूम खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। उसके बाद ताई दरवाज़ा नहीं खोलती है बिकॉज उसके साथ यूनो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगता है, इसलिए ये सब होने की वजह से जेके दरवाज़ा खुद तोड़ देता है। यूनो की बच्चे, अब तो तुम गए। साला हफ्सी कहीं का, ये थोड़ी देर रह नहीं पाता क्या? थोड़ी देर शांत रह जाता, फिर ऐसा कुछ करता। पहले मुझे जेके बेबी को तो यहाँ से हटाने देता। अब छेड़ो साले हफ्सी कहीं के। जेके बेबी सुनो, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। ऐसे मत पिटो ना, उसे छोड़ दो। आयु तुम चुप रहो, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ताई जबरदस्ती मेरे साथ कर रही थी। पूछ लो, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं कुछ नहीं कर रहा था। तुम ताई से पूछो, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा था। बस वो नसीब के हाल से पता नहीं मेरे से ऐसे बोले थे चलो रूम चलो। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है तो मैं इसलिए आया था। वो बोले थे, पता नहीं मुझे अजीब सी फील हो रही थी, बस इसलिए मैं आया था इसे यहाँ छोड़ने के लिए। तुम चुप हो साले, मैं तो अब तुम्हारी जान ले लूँगा। आज तुम्हें से नहीं बचने वाला। जेके बेबी तुम ताई को देखो, उसकी हालत। ताई, हे ताई सुनो, क्या हुआ? उठो तुम। यूनो के बच्चे, भागो तुम यहाँ से, भाग जाओ जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना आज कुछ भी हो जाएगा। जेके का कंट्रोल नहीं है। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ जल्दी से। आर्मी, ये पार्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी दूंगी। ओके बाय आर्मी, लव यू।